हेलो, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड के कॉमर्स के मैथमेटिक्स में हमने मैट्राइसेस शुरू करा था और मैट्राइसेस को ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग सीखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन सेकेंड एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ डेफिनेशन और कुछ टर्म्स हमें समझने हैं, तो पहले वो समझ लेते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं उसके डेफिनेशन में क्या बोला है। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाय n। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स के सारे रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कहा जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, और ए के ऊपर से टी का सिंबल देना है। द ऑर्डर ऑफ ए डैश इज n बाय m। देखो ये ऑर्डर था ओरिजिनल मैट्रिक्स का, क्योंकि ट्रांसपोज मतलब सारे रोज और सारे कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। क्योंकि ट्रांसपोज मतलब सारे रोज और सारे कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे तो उसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा, उसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मैट्रिक्स है -1 5 3 -2 4 7। तो सारे रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करना है। तो ये जो पहला रो था वो एज अ कॉलम लिखा यहाँ पे, जो दूसरा रो था एज अ कॉलम लिखा, जो तीसरा था एज अ कॉलम लिखा। तो सारे रोज कॉलम्स में इंटरचेंज हो गए। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पहला कॉलम था वो रो में लिखा है और ये जो दूसरा कॉलम था वो रो में लिखा है। तो इसका ये मतलब, और रो का सारे रोज का कॉलम्स में कन्वर्जन किया है या सारे कॉलम्स का रोज में कन्वर्जन किया है, इसलिए बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑल रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज ट्रांसपोज। तो एक कोई भी मैट्रिक्स के रोज या कॉलम्स इंटरचेंज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या दिया गया, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच aij इक्वल टू aj फॉर ऑल i and j इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक। अभी इसका ये मतलब हुआ aij इज इक्वल टू aji। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, aij इक्वल टू aji। i और j के जगह पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ये वैल्यूज आएंगे। जैसे 1 मतलब i मतलब ith रो, j मतलब jth कॉलम। ये तो आई होप सभी को मालूम है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि aij वाला जो एलिमेंट होगा, मतलब ith रो jth कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होगा aji के, मतलब jth रो ith कॉलम में। अब ऐसे सोचने में काफी मुश्किल लगता है, लेकिन यहां से समझेंगे तो इजी रहेगा। अभी मान लो पहला है a11, i के जगह पे 1 पुट करो, j के जगह पे 1 पुट करो। अगर i के जगह पे 1 पुट करोगे, j के जगह पे 1 पुट करोगे तो उसका इक्विवेलेंट भी a11 ही गिरेगा। मतलब a11 का कुछ नहीं होता है, वो वैसे ही रहेगा। 1 2 पुट करो। अगर यहाँ पे i के जगह पे 1 पुट करोगे, j के जगह पे 2 पुट करोगे तो 1 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1, है ना। j2 था तो j2, i1 था तो i1। तो a12 इज इक्वल टू a21। इसका मतलब a12 इज इक्वल टू a21। ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर 1 3 पुट करोगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 3 1। मतलब a13 वाला जो एलिमेंट है वो a31 वाले एलिमेंट को इक्वल होना चाहिए, है ना। वैसे ही यहाँ पे अभी ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। डायगोनल्स का पुट करके कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 2 2 पुट करोगे तो इक्वल टू 2 2 आएगा, मतलब 2 2 2 2 एक ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 2 3 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी मैट्रिक्स में ये दोनों एलिमेंट्स और ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं तो वो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। वो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक और चीज अगर मैं बता दूं, अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो
उसका ट्रांसपोज भी अगर करेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही होगा। समझ में आया? उसके ट्रांसपोज में फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये कंडीशन है, बिल्कुल याद रखना है। अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर ही होगा, अलग बिल्कुल नहीं होगा। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इन जनरल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मतलब ए वाले एलिमेंट जो है 1 2 2 1, समझ रहे हो, 3 1 1 3 2 3 3 2, ये वाले एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इसका एक एग्जाम्पल लिखना भी है तो मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 2 5 4 3 4 6। तो देखो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, ये क्या था 1 2 इक्वल टू 2 1, ये क्या था 1 3 इक्वल टू 3 1, ये क्या था 2 3 इक्वल टू 3 2। मैंने बोला ना ये वाले जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। आगे बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहा क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था, यहाँ पे ए आई जे इक्वल टू बस माइनस ए जे आई होगा, है ना, माइनस ए जे आई होगा फॉर ऑल आई एन जे, फॉर ऑल आई एन जे। अब ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई का मतलब समझो यहाँ पे मैंने 1 2 रखा, ए 1 2, तो किसको इक्वल होगा? माइनस ए 2 1 को। मान लो ए 1 2 5 है, मान लो ए 1 2 5 है तो ए 2 1 क्या होगा? माइनस 5। मान लो ए 1 2 माइनस 5 है तो ए 2 1 क्या होगा? प्लस 5। समझ रहे हो? ये समझाने के लिए बस मैं लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पे बोला है इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज 0। डायगोनल एलिमेंट 0 होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है ना। अब इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसे वाले एलिमेंट्स, 1 1 2 2 3 3 ऐसे वाले एलिमेंट्स। तो कंडीशन क्या है? ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। अगर मैं यहाँ पे डायगोनल वाला कोई एलिमेंट इस्तेमाल करता हूँ तो ए 1 1 इक्वल टू माइनस ए 1 1 ही होगा। आई जे जे आई इक्वल ही है, माइनस ए 1 1 इधर आए तो ए 1 1 प्लस ए 1 1 इज 2 टाइम्स ए 1 1, इधर तो 0 रह जाएगा, 2 को नीचे भेजोगे तो ए 1 1 इक्वल टू 0। मतलब ये पहला डायगोनल एलिमेंट 0 है, वैसे 2 2 का भी 0 आएगा, 3 3 का भी 0 आएगा, मतलब पूरा डायगोनल जो है वो 0 ही होगा। बाकी ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये दोनों अपोजिट होंगे साइन में। ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये दोनों अपोजिट होंगे साइन में। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये दोनों अपोजिट होंगे साइन में। फॉर एग्जाम्पल 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 2 माइनस 3 0। देखिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए 1 2 इक्वल टू माइनस ए 2 1, ए 1 3 इक्वल टू माइनस ए 3 1। देखो माइनस मतलब इधर अगर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों भी अपोजिट होंगे, डायगोनल हमेशा 0 होगा। तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर मैं बताऊं तुम लोगों को कंडीशन, तो A इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है ना। जो मैट्रिक्स होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। यहाँ पे A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज था, यहाँ पे A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। दोनों कंडीशंस बढ़िया तरीके से याद रखो और दोनों डेफिनेशंस बढ़िया तरीके से याद रखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों मैट्राइसेस। ठीक है, बढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस पे। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस पे, है ना। तो टू मैट्राइसेस आर इक्वल इफ, दो मैट्राइसेस इक्वल होंगे कब होंगे? उसके लिए दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन कहता है ऑर्डर्स आर इक्वल, दोनों मैट्राइसेस के ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है वो इक्वल होने चाहिए। एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 1 3 4, तो ये मैट्रिक्स 2x2 का है, तो इसका इक्वल जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2x2 का होगा विद सेम एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? क्या बोला है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब A11 को इक्वल होना चाहिए, A12 को इक्वल होना चाहिए, A21 को इक्वल होना चाहिए, A22 को इक्वल होना चाहिए। इस तरीके का ये
कंडीशन है। तो दो मैट्रिसेस या दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे? जब ऑर्डर्स इक्वल होंगे और जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स जो ऐड होने वाले हैं उनका ऑर्डर सेम चाहिए, ऑर्डर सेम चाहिए। Their एडिशन इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी। उनका एडिशन डिनोट करते हैं ए प्लस बी से। विच इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। वो मैट्रिक्स एडिशन वाला कैसे तैयार होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस ऐड करते चलना है। नोट ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी आर सेम। ए बी और ए प्लस बी के ऑर्डर सभी के सेम होंगे क्योंकि सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स ही सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस ही ऐड हो रहे हैं, तो ए प्लस बी का जो ऑर्डर है वो भी सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका 2 क्रॉस 3 होगा ऑर्डर, इसका भी सेम 2 क्रॉस 3 होगा। अच्छा, दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों ऐड हो सकते हैं। तो ए प्लस बी जो है वो क्या मिलेगा, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे खाली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करो। पहला पहले से 1 1 1 1 से A11 से ऐड करो, 2 -4 -2 होगा, देन 3 + 3 6 होगा। खाली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने का। 1 + 1 2 होगा, -1 + 5 4 होगा, -2 + 7 5 होगा, 0 -8 होगा। तो इस तरीके से ये a प्लस बी मिल जाएगा जिसका ऑर्डर अगेन 2 रोज 3 कॉलम्स है तो 2/3 होगा। तो इस तरीके से एडिशन होता है। आगे बढ़ते हैं स्केलार मल्टीप्लिकेशन पे। इफ a इज मैट्रिक्स एंड k इज स्केलार देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय k इज कॉल्ड एज स्केलार मैट्रिक्स। तो अगर a कोई भी मैट्रिक्स है और k कोई भी स्केलार है तो हर एक एलिमेंट को अगर हम लोग k मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स तैयार होगा उस मैट्रिक्स को हम लोग स्केलार मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, एक स्केलार है k = 2, तो Ka मतलब एक स्केलार मैट्रिक्स होगा। Ka का मतलब मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। तो दिस इज नोन एज स्केलार मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सबसे पहले तो था ट्रांसपोज मतलब सारे रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर देंगे। तो क्योंकि रोज और कॉलम्स इंटरचेंज करेंगे तो ऑर्डर भी इंटरचेंज होगा। यहाँ पे एग्जांपल था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन क्या है? A = A ट्रांसपोज। इसमें क्या होता है? Aij = Aji हो जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है? A = -A ट्रांसपोज। A square matrix is known as skew symmetric when Aij is equal to -Aji और diagonal elements are equal। मतलब Aij -Aji को इक्वल होगा, मतलब साइंस में डिफरेंस होगा। इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं? जब उनके ऑर्डर्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। एडिशन, दो मैट्रिसेस का एडिशन तब ही होगा जब उनके ऑर्डर्स इक्वल हैं और क्या होगा? सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है और एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होगा उसका ऑर्डर A और B के बराबर ही होगा। नेक्स्ट स्केलार मैट्रिक्स। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है और एक स्केलार है, हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो सारे एलिमेंट्स को वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देने का, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास तैयार होता है मैट्रिक्स उसे स्केलार मैट्रिक्स कहा जाता है। इस तरीके से ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं जो हमें बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं अगला एक्सरसाइज करने से पहले। तो आई होप सब लोग ये बढ़िया तरीके से कर लोगे।